जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज की वीडियो हमारी है पैट का एग्ज़ाम। आपके ऊपर ट्रिपल एस सी के थ्रू जो पैट का एग्ज़ाम होता है वो आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म फिल होने शुरू हो गए हैं। बच्चों का कहना था कि सर कैसे करके इसमें हम तैयारी करें, क्या क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, उसके लिए आप गाइड कर दीजिए। मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कैसे करके मैंने इसको अपना एग्ज़ाम दिया था और 99 परसेंटाइल मेरा इसमें आया था। ठीक है, सिलेक्टिव पढ़ना है आपको, फालतू इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, केवल आपको फोकस देना है लिमिटेड टॉपिक्स के ऊपर, उसी से आपके आराम से परसेंटाइल आपका बन जाएगा। 99 परसेंटाइल आप समझ रहे होंगे, इसका मतलब ये होता है कि आपसे केवल 1% लोग ही ऊपर हैं। और आपको फ्रैंकली मैं बताऊं कि मैं इसमें ऐसा कुछ नहीं पढ़ के गया था कि जो अलग से मुझे पढ़ना पड़े। ठीक है ना, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें पढ़ के नहीं गया था। ठीक है, जो मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे उसके ऊपर ही मैं पढ़ के चला गया था, बाकी मैंने उस एक्स्ट्रा और उससे अलग कुछ नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा हाइक ना बनाया कीजिए किसी भी चीज़ का कि एग्ज़ाम अगर निकल आया है तो आप क्या तैयारी करेंगे, तो उसके लिए आप हाइक ना बनाइए। मैं आपके लिए समय से आपके वीडियो बनाता रहता हूँ किस तरह से उसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। आज के टाइम ये है कि क्या नहीं पढ़ना है आपको, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, समय समय पे मैं आपको गाइड करता रहूँगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। आप लोग चैनल पर अगर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दिए ताकि उनको भी चीज़ें पता चल सकें। ठीक है, आसान शब्दों में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करके इस एग्ज़ाम की आप तैयारी करें। ठीक है, सेलेक्टिव पढ़ना है। ठीक, तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। सबसे पहले आपका पैट 2023 का एग्जाम है, तो इसके आपकी योग्यता आपको पता होनी चाहिए कि इसका योग्यता आपकी 10वीं 10th क्लास वाले बच्चे भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने ट्रिपल सी नहीं कर रखा है, ठीक है, वो जरूरत जरूर से ट्रिपल सी आपका जो कंप्यूटर का कोर्स होता है उसे जरूर कर लें। ठीक है, आज ही फॉर्म भर दें उसका और ट्रिपल सी का, क्योंकि उसका हर मंथ में आपका एग्जाम होता है। आपका खुद से आप फॉर्म भर दीजिए, 700 750 रुपये का फॉर्म है। नीलेट की साइट पे आप जाइए और वहाँ पे आप फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब योग्यता होगी 10वीं, और इसके पैट का एग्जाम जब पास कर लेते हैं हम, तो पास करने का मतलब ये नहीं है कि आपने पेपर दिया और पास हो गए, नहीं। उसमें हर वैकेंसी के लिए आपकी अलग अलग क्राइटेरिया निकलेगा कि इतने परसेंटाइल वाले बच्चे या इतने मार्क्स वाले बच्चे इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो इसके अंदर जो आपके फॉर्म निकलते हैं वो आपका वीडियो लेखपाल, ठीक है, और अभी वीपीओ नाम से भी आपका निकला। और इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, ठीक है, वो है लोअर पीसीएस। ठीक है, मैंने अभी लेखपाल और वीपीओ वगैरह इनके फॉर्म निकले थे, मैंने नहीं भरे थे। मेरा इसमें फॉर्म भरने का एक ये था, केवल मेरा ये वाली वैकेंसी के लिए मैंने इस फॉर्म को भरा था और मेरा कोई उसमें मन नहीं था किसी और के लिए। ठीक है, केवल मेरा इस फॉर्म को भरने के लिए मैंने इस फॉर्म को फिल किया। और इसमें अभी तक वैकेंसी की आई नहीं है आपकी, और ऐसा नहीं आएंगी, आएंगी जरूर। ठीक है ना, तो मैंने बाकी जो था मैंने और लोगों के लिए वैकेंसी के लिए, जैसे कि अभी चल रहा था ट्रेंड में भी, मैं पहले भी इस तरह से फॉर्म नहीं भरता हूँ कि जिससे किसी दूसरे का नुकसान हो जाए। ठीक है, हर किसी को वैकेंसी की जरूरत है, जॉब सरकारी नौकरी की जरूरत है, आपको आपको जरूरत है, किसी दूसरे बंदे को भी जरूरत है, तो सबको उसकी जरूरत है। ठीक है, तो मैंने इसका फॉर्म नहीं भरा था, तो इसलिए नहीं भरा था ताकि मैं अगर फॉर्म भरूंगा तो किसी दूसरे की सीट खराब हो जाएगी। ठीक है ना, अब कुछ लोग ये कह रहे थे कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप क्या नाम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भर देना। तो भाई जब कोई बंदा फॉर्म फिल कर देगा, एग्जाम दे देगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आएगा, तो वो स्टेटस लगाने के लिए अपना वेरिफिकेशन नहीं कराएगा कि देखो ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया मेरा, तो वहाँ सीट खराब होगी नहीं होगी। तो इसलिए ज़्यादा लोगों को कमेंट करने से बचा करें आप लोग भी। ठीक है, किसी का क्या मन है उसको करने दीजिए, आप चक्कर मत पड़े, केवल अपनी तैयारी कीजिए आप। तो यहाँ पे पोस्ट आपकी मैंने बताया वीडियो लेखपाल वीपीओ आपकी। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो वैकेंसी निकली है जूनियर असिस्टेंट की, इसमें वैकेंसी निकलती है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट, ठीक, और आपके जो स्टेनोग्राफर वगैरह इनकी जो वैकेंसी निकलती हैं आपकी, वो इसी के थ्रू निकलती हैं। अगर आपने पैट का एग्जाम दिया है तभी इस पे भर पाओगे। जैसे कि आपने टेट का एग्जाम पास किया है तब आप सुपर टेट में बैठ पाओगे। ठीक है, यूपीपीआईटी में बैठ पाओगे, इसी तरह से है। तो ये प्रीलिम्स अगर आप बात कर रहे हैं तो पहले फर्स्ट है, फिर इसके बाद सेकंड, मतलब मेंस, आप इसको इन एग्जाम को मेंस एग्जाम कह सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया योग्यता क्या है, पोस्ट क्या है, बाकी सब आपने फॉर्म भर दिया होगा या नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा, फीस वगैरह मैं आपको क्या बताऊं। ठीक, तो इसमें मेरा 99 परसेंटाइल कैसे आया वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक, इसमें क्वेश्चंस थे, 100 क्वेश्चंस आपके थे और 100 ही मार्क्स के क्वेश्चंस थे आपके। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का था। निगेटिव मार्किंग इसमें आपकी 0.25 थी। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल्स क्या रहने वाला है ये मैं आपको बताऊंगा, क्या लेवल्स आपका आता है।
ठीक है। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो मैंने वैकेंसीज हैं उनके लिए मैं आपको आसानी से गाइड कर पाऊँ। ठीक है ना, क्या चीज़ें पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है, और सिलेक्टिव पढ़ के आप सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। खर्चा लायक पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। ठीक है। अब इसमें मैथ्स का आपके जो क्वेश्चन आएंगे 25, रीजनिंग के 5, करंट अफेयर और जीएस के आपके सेक्शन देख लीजिए कितना है इसमें, कितना आपका बड़ा वेटेज है इसमें करंट अफेयर का और जीएस का। ठीक। अब इसमें जब आप आगे बढ़ोगे लैंग्वेज में इसमें आपकी दो आएंगी, आपकी एक इंग्लिश आएगी और एक हिंदी आएगी। ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में आपका हिंदी के आपके 15 और इंग्लिश के आपके 5 आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक। इसमें अर्थमेटिक में आपके 5 क्वेश्चन, बाकी ग्राफ के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। ग्राफ में आपके दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब पाई आपका एक टेबलर आती है, आपकी पूरी चार्ट दिया होगा आपको, उसमें से आपको छांटना होगा। ठीक है। और इससे अगर आप किसी पब्लिकेशन की डाटा इंटरप्रिटेशन के नाम से जो बुक आती है उसे ले लेंगे तो ये आपके ग्राफ के क्वेश्चन वहां से हाई लेवल तक के कवर हो जाएंगे। ठीक है। जो बैंक पीओ के एग्जाम में आपके डीआई पूछी जाती है आपकी 25-25-30 नंबर की, उसकी अगर आप पर्टिकुलर कोई बुक ले लेंगे, कोई भी ले लेंगे जिसमें हर तरह के दे रखे हो, चाहे हिस्टोग्राम हो, बार ग्राफ हो आपका, चाहे आपका पाई चार्ट हो आपका, ठीक है, या फिर कोई और। ठीक है। तो उनके जो क्वेश्चन होंगे वो ग्राफ से आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे जो मैथ में आपके 5 क्वेश्चन है उसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। जिसने जो चैनल पे पहली बार उनको मैं बता दूं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, जाके प्लेलिस्ट में कि मैंने किन किन चैप्टर्स को करा दिया है, वो सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे और उससे आगे तक का सिलेबस हो चुका है। लेकिन इस एग्जाम को पास करने के लिए शुरू के सिर्फ आपको 8 चैप्टर्स आपको देखने हैं, सिर्फ 8। रेशियो एंड प्रोपोर्शन वगैरह जो है आपके, वहां तक आपको चैप्टर्स देखने हैं, परसेंटेज आपका और एवरेज, इन चैप्टर्स को आपको देखना है। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस क्या है, उनको कितनी जल्दी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, उन सबको मैंने आपको उन प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। आप जाके देखिए, प्लेलिस्ट में सब पड़ा हुआ है उसमें। उन चैप्टर्स को करने के बाद बस आपकी यहाँ पे स्पीड रह जाती है। स्पीड कैसे करोगे, प्रैक्टिस से, कि आपके क्या अप्रोच है, क्या लगाते हो आप, उनसे आपके आसानी से हो जाएगा। ठीक। यहाँ पे हम लोग रीजनिंग में आपके पहुंचे, इसमें आपके कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, डिकोडिंग से रिलेटेड आ जाते हैं, स्लॉग से रिलेटेड आ जाते हैं। स्लॉग का चैप्टर मैं करा चुका हूँ आपको। तो 5 क्वेश्चन के लिए यहाँ उससे एक ही चैप्टर आएगा, आपके 7-8 चैप्टर है इसमें, उसमें एक एक क्वेश्चन आपका आएगा, किसी से आएगा किसी से नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन सिलोगिज्म हो या कैलेंडर हो या फिर आपका डिकोडिंग से, एक एक क्वेश्चन तो इनसे पक्का आना ही आना है आपका। ठीक। अब आए हम जीएस और करंट अफेयर। करंट अफेयर का जो आपका 20 नंबर का सेक्शन है, 20 नंबर का सेक्शन में आपको रेगुलर कराता जा रहा हूँ, वीडियो देता जा रहा हूँ, उसी में मैं आपको मैप से पढ़ाता हूँ। तो मैप से पढ़ा रहा हूँ मैं, उससे आप देखिए कि आपका ज्योग्राफी वगैरह, एनवायरनमेंट इन चेक, और साथ ही साथ आपका जो करेंसी वगैरह है, मैप्स से रिलेटेड आपके जो लोकेशंस हैं, आपकी आसपास के देश हैं, इन सब वो चीज़ें सारी आपकी कवर हो जाती हैं। ठीक है। इजीली कवर हो जाती हैं। ठीक है। तो उसमें आपका यहाँ आपका 20 नंबर का कवर हो रहा है। रेगुलर में वीडियो डाल रहा हूँ आपका, जैसे आपका नोटिफिकेशन अब आया है तो आप कम से कम जनवरी से लेकर अपनी करंट अफेयर आप पढ़ के चलें अपने। ठीक है। सारी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं, वीकली आपकी डालता जा रहा हूँ, विद मैप्स आपको पढ़ा रहा हूँ। आप लोग जाके वहाँ पे देख लीजिए प्लेलिस्ट में, और उसको नोट जरूर कर लीजिए, ताकि आप नोट कर लेते हैं और वीडियो को देख लेंगे तो आपको आसानी से वो आधे तभी याद हो जाएंगे। और मैप से पढ़ने का फायदा ये है कि आपको जो चीज़ देख लो, जैसे मूवीज वगैरह आप देखते हो तो आसानी से आपको याद हो जाती है, वो डायलॉग्स उसके याद हो जाते हैं, सीन्स आपके याद हो जाते हैं। ऐसी मैप से आप देखोगे तो लोकेशंस आपको सारी याद हो जाएंगी वो। ठीक है ना, किस कॉन्टिनेंट में याद हो जाएंगी, जलधाराएं, संधि, माउंटेन पास, माउंटेन्स, ये सब आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है। तो ज्योग्राफी का काफी सेक्शन तो वहीं से आपका कवर हो जाएगा, आप देख लेना। ठीक। अब यहाँ पे हिस्ट्री में हम आप आएंगे तो यहाँ आपके 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के आप मान लीजिए, 5 क्वेश्चन ये, 5 पॉलिटी के, 5 इकोनॉमिक्स के, और ये 5 साइंस के, आपके साइंस के 5 क्वेश्चन। ठीक है। तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 और 10, 30। इस 10 नंबर में आपके 5 क्वेश्चंस जो आपके लगभग हैं, अगर आप 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के लिए पढ़ेंगे तो 1857 से लेकर आप सिर्फ 1857 से लेकर आप आजादी तक का पढ़ लेंगे तो आपको मिनिमम 5 क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर इसमें आपके आसानी से आपको मिल जाएंगे। जो आपका करंट अफेयर है वो मैं आपको 20 नंबर का कराता हूँ रेगुलर। यहाँ पे इंग्लिश 5 नंबर की और आपकी हिंदी आपकी 15 नंबर की। यहीं पे आपके रस, छंद, अलंकार, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची पुस्तकें, ये सब इसी में आपका रहता है। 5 नंबर की जो इंग्लिश है,
इसमें आपके क्या क्या आएगा आपको पता है, सिनोनिम्स वगैरह ये सब चीजें इसी में, एंटोनिम्स वगैरह इसी में एक एक करके आएगा। अब 5 नंबर के लिए कितने सेक्शन आपको पढ़ना है ये आप देख लीजिए। ठीक, इसमें इतना सेक्शन आपका हो गया। ठीक, जो इसमें 50 नंबर के आपका सेक्शन आ रहा है पूरा 50 नंबर का। ठीक है, बाकी 50 नंबर इससे आ रहा है। ठीक, तो आप देखिए, अब मैंने क्या करा था, मैंने स्पेशली इसके लिए कुछ नहीं पढ़ा था, आपको बिल्कुल फ्रैंकली बताऊं कि मैंने इसके लिए सही में कुछ नहीं पढ़ा था, बस ऐसे ही अपने पेपर देने इसका चला गया था। केवल मेरा टारगेट ये था, मुझे पता था कि मैं कट ऑफ क्लियर कर जाऊंगा। ठीक, ये पेपर अब जब पढ़ा हुआ आता है तो वो हार्ड और इजी का एक ही डेफिनेशन है, अगर आपने वो पढ़ा है तो वो इजी है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पेपर हार्ड है। ठीक, तो अगर आप, मैं जो चीजें बता रहा हूँ, जैसे मैंने मैथ का कोई सेक्शन नहीं पढ़ा, रीजनिंग का कोई सेक्शन नहीं पढ़ा, करंट अफेयर का कोई सेक्शन मैंने नहीं पढ़ा, क्यों? क्योंकि मैं रेगुलर चल ही रहा है। ठीक, तो यानी कि 25 और 5 30 और 20 50 नंबर तो यहाँ से कवर हो गए। ठीक है, हिंदी मेरा इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरा रेगुलर मेरे टच में बना हुआ है। ठीक है, जहाँ मैं देखता रहता हूँ बुक्स वगैरह, तो उसमें मेरा टच बना, कोई पूछ लेता है तो उसको बताने के लिए आराम से मेरा हो जाता है कवर यहाँ से। ठीक है, तो ऐसे मेरी हिंदी वीक है नहीं, इंग्लिश का एक आध शब्द मिल ही जाता है, इंग्लिश मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी। यहाँ मैंने हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, आपसे मैं बताऊँ। साइंस आपका, इसमें मैं केवल जो मेरा रेगुलर चल रहा था वो मेरा पॉलिटी थोड़ा बहुत टच में था। ठीक है, बाकी ऐसा कोई सेक्शन नहीं था जो मेरे रेगुलर टच में था। तो मैं अगर अगर बात बताऊं तो 25 ये और 5 ये 30 और 20 कितने हो गए? 50 50 और 15 65 65 नंबर का बिल्कुल मोटा मोटा मेरे सामने था। ठीक, जो करंट अफेयर में जिस तरह से पढ़ता हूँ, अपने लिए नोट्स बनाता हूँ मैं अपने मैगजीन वगैरह न्यूज़पेपर से, वो उसमें रिलेट करके बनाता हूँ। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ उसी तरीके से पढ़ा, तो वहां से काफी चीजें अपने आप ही कवर होती है। जो हाईलाइटेड चल रही है, जो मुद्दे चल रहे हैं, तो वो उनके बारे में जब मैं पढ़ता हूँ तो कभी पॉलिटी कवर हो जाती है, कभी इकोनॉमिक्स कवर हो जाती है, कभी ज्योग्राफी। और साइंस मेरा सब्जेक्ट है ही, तो ये भी मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी। हिस्ट्री का मैंने बिल्कुल भी उठा के कुछ ऐसा नहीं देखा, तो साइंस वाले जो क्वेश्चंस थे मेरे यहाँ से कवर हो गए। तो बिना कुछ पढ़े बिल्कुल मैं रेगुलर अगर टच में था, अगर स्पेशली नहीं पढ़ा जो मैंने, तो 70-75 नंबर मेरे अपने आप आराम से कवर हो रहे थे। और आप यकीन मानिए कि ये अगर आप मेरे सेक्शन से इससे कर लेंगे, वीडियोस को देख लेंगे आप, इनको शुरू के जो चैप्टर्स हैं, मैं तो नहीं कहता सारे चैप्टर्स देखिए, इस एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में सारी वीडियोस फ्री पड़ी हुई हैं, अवेलेबल हैं, आप उन्हें वहां जाके देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए, देखिए पसीना बहुत आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है नहीं, मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था। बस आप लोग जो इस सेक्शन में, जो 50 नंबर का सेक्शन है, इसमें अगर 20 नंबर का ये है और 30 नंबर का जो आपका जो जीएस आ रही है, उसमें मैथ्स साइंस साइड वालों का अगर बात करें और आर्ट साइड वालों की बात करें, ठीक है, अगर साइंस साइड वालों की हम बात करें तो साइंस साइड वाले इसमें 2 सेक्शन आसानी से करके ले जा सकते हैं, एक ज्योग्राफी का और एक साइंस का, जिसमें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि साइंस और ज्योग्राफी एक दूसरे से रिलेटेड है। तो 10 नंबर तो आपके ये हो गए। ठीक है, और इसमें अगर आप, इसमें ऐसा कोई पढ़ने का ऐसा स्पेशली है नहीं, क्योंकि साइंस और ज्योग्राफी आपका थोड़ा सा रिलेट करते हैं। और एक इसमें 5 नंबर की आप ये मिला लीजिए, 15 नंबर के आपके ये आराम से हो जाएंगे साइंस साइड वालों के लिए आसानी से। अगर आप पूरा का पूरा इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी आप छोड़ देते हैं, अगर प्रैक्टिस सेट कर लोगे तो इसमें 2-4 क्वेश्चन आपके आसानी से बन जाएंगे, आराम से बन जाएंगे आपके। इसमें आर्ट साइड वाले हैं जिनको साइंस में थोड़ी दिक्कत होती है इन चीज़ों को, तो वो साइंस बिल्कुल ही छोड़ें, उसकी टेंशन ना लें। क्योंकि जब प्रैक्टिस सेट करोगे आप, मान लो आपने 10 प्रैक्टिस सेट लगाए, साइंस के 50 क्वेश्चन मिले, उनसे रिलेटेड अगर आप टॉपिक्स पढ़ लोगे, उनके थोड़ा ऊपर ऊपर का अगर पढ़ लोगे थोड़ा सा, या फिर उन जो सॉल्यूशन पीछे दिए होंगे, तो वहां से आपके बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो जो साइंस वाले हैं वो इतना पढ़ गए, और आर्ट्स वालों के लिए यहाँ पे वेटेज काय का है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स। ठीक है, लगभग 25 नंबर का है। उन्हें अगर मैथ्स भारी लगती है तो वो यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। हर किसी का ध्यान में रख के उन्होंने पेपर सेट करते हैं एग्जामिनर, कि सबके लिए एक पेपर जो इक्वली रहे। अगर यहाँ पे वेटेज आपका 25 नंबर का मैथ्स का है, तो यहाँ आर्ट्स वालों के लिए तो 25 नंबर का है। तो इस सेक्शन को आप मतलब ओवरव्यू करके थोड़ा थोड़ा मतलब प्रैक्टिस सेट करके आप आसानी से इसमें स्कोर कर लेंगे मैथ्स का। लेकिन मतलब एक अच्छा स्कोर, ठीक है ना, जिसे कह देते हैं। तो और आर्ट्स में आपका स्कोर बहुत अच्छा कर लेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन और रीजनिंग का जो 5 क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा हो वो हर कोई कर लेता है। 4th-5th क्लास के बच्चे भी जो एग्जाम देते हैं आपके, वो भी नवोदय का एग्जाम जो देते हैं, ठीक है ना,
तो आप सोच रहे हो फोर्थ फिफ्थ का कौन सा एग्जाम देते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम लेवल के होते हैं। सिक्स सेवन्थ क्लास के भी एक एग्जाम होता है जिसमें 1,000 रुपये महीने मिलते हैं, ठीक है। तो हर एग्जाम, हर लेवल पे एग्जाम होते हैं, उनमें यही सब रीजनिंग उसमें पूछी जाती है। आपकी मैथ्स भी इसी लेवल की, आप पेपर उठा के देख लेना, ठीक है। तो रीजनिंग में आपके 5 क्वेश्चन ये हर कोई करके ले जाता है। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का सेक्शन सबका इक्वली बराबर होता है, ठीक है। लेकिन जीतेगा वही जो इन दोनों सेक्शन में करेगा, और जो इस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करेगा वो जीतेगा, ठीक है ना। और ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जॉब लग रही है, बस ये है कि आपका जो परसेंटाइल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बताई कि मैंने क्या पढ़ा। मेरा 25 और 5 30 और 20 50 और 15 65 नंबर का, तो ये बिल्कुल ही आपका कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। साइंस मेरा सब्जेक्ट है, 5 नंबर ये 70 नंबर का यहाँ से मेरा कवर हो रहा था। अब बाकी जो मैं इसे देख टच में रहते हो किसी चीज़ के बारे में, जब पढ़ते रहते हो थोड़ा बहुत, ठीक है, तो आसानी से आपका कवर हो जाता है, ठीक। स्पेशली इसका मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, ठीक है, कि स्पेशली इसका पढ़ूँ, ठीक है। बस मैंने बताया था मेरा टारगेट क्या था, आपका सामने है। इस एग्ज़ाम के लिए मैंने इसके लिए भरा था, और कोई मेरा मोटिव नहीं था कि इस एग्ज़ाम को देने का, ठीक है ना। तो आप लोग इसकी ज़्यादा हाइक ना बनाया कीजिए, ठीक है, कि कौन सा पेपर आ रहा है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, या सब चीज़ें सब आपको पता होता है। और पेपर का जो लेवल है इसका, ठीक, तो उसका लेवल लेना है 1st to 10th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है। और 1st to 10th क्लास की एनसीईआरटी, ये मैं पेपर अगर आपको लगता है कि हार्ड आ गया, अगर मान लो आपने ना बता दिया 1st to 8th का बता दिया, वैसे 1st to 8th में आपकी काफ़ी चीज़ें इसमें हो जाएंगी कवर आसानी से इन सब में, ठीक है। लेकिन मैं 10th का इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैंने मान लो छोड़ दिया, 2 9 10th का छोड़ दिया, तो आप लोग यही बोलोगे कि सर आपने 8th का कहा था, हमने 8th तक का पढ़ा और 10th का नहीं पढ़ा और वो पेपर में आ गया, फिर आप कहोगे पेपर हार्ड है। हार्ड की डेफिनेशन यही है कि अगर आपने पढ़ा है तो वो ईजी है, अगर नहीं पढ़ा है तो वो आपके लिए हार्ड है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितना पढ़ना है। और कम से कम आप 20 प्रैक्टिस सेट लगाएं, 20 सेट लगाने की जरूरत है आपको, ताकि आपका परसेंटाइल बहुत अच्छा रहे किसी भी एग्जाम में। आपका 90 अगर परसेंटाइल बनना है तो कह नहीं सकते कि आपके लिए कॉल आएगी। वो कितने गुना बुलाएंगे, 13 गुना बुलाएंगे, 15 गुना बुलाएंगे, 20 गुना बुलाएंगे, 21 गुना बुलाएंगे, तो कुछ कह नहीं सकते। जैसे अभी लेखपाल का फॉर्म निकला था तो उसमें शायद 24-25 गुना बुलाए थे उसमें। तो उसमें आप वीडियो लेखपाल का भी फॉर्म निकला था, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें आप ये देखिए कि उसमें 13 गुना या 14 गुना बुलाने थे, लेकिन उन्होंने और ज़्यादा बुलाई, तो कह नहीं सकते कितना गुना बुलाएंगे। आप डाउट में ना रहें, इसलिए आपको ये ओवरव्यू दिया गया है। अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छा स्कोर आप गेन करिए, ठीक है ना। इसी शुभकामनाओं के साथ ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।